तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज के नाम पर गवर्नर हाउस लाहौर के गेट के सामने आग लगा दी, टायर जलाए, गेट पर चढ़ दौड़े, पीटीआई का झंडा लहरा दिया, दीवारें फलांगने पर उतर आए, सिक्योरिटी बैरियर तोड़ डाले, कैमरों का कचूमर निकाल दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर डंडा बरदार कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस का शेलिंग से जवाब, कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में शारा फैसल नर्सरी पर पीटीआई का एहतजाज, कारकुनों की रेड जोन जाने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, एहतजाजी कारकुनान मुंतशिर, ट्रैफिक बहाल। इमरान खान पर कातिलाना हमले का जिम्मेदार कौन? पंजाब हुकूमत हमलावर को रोकने में क्यों नाकाम हुई? नाकामी इंटेलिजेंस की है या सिक्योरिटी की? असलहा बर्दार शख्स कंटेनर के पास कैसे पहुंच गया? इमरान खान को न रूफटॉप सिक्योरिटी दी गई, न रैली के शुरका की चेकिंग का कोई इंतजाम था। इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग ने पंजाब में सिक्योरिटी इंतजामात का पोल खोल दिया। वजीर आला पंजाब ने वजीराबाद को हाल ही में जिला करार दिया, लेकिन ना तो अब तक इंतजामी मशीनरी लगाई जा सकी और ना ही फाल सिक्योरिटी निजाम बनाया जा सका। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का शौकत खानम अस्पताल में मुशावरती इजलास। एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सना और एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार पर इमरान खान पर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। इससे पहले असद उमर और मियाँ असलम इकबाल ने भी गुज़िश्ता रोज़ यही इल्ज़ाम आयद किया था। फवाद चौधरी ने वाक़े को सोची समझी साजिश करार दे दिया, IG पंजाब को तब्दील करने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान का जज्बा और हौसला बुलंद है। इमरान खान ने कुछ हिदायत जारी की हैं जिन पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। कंटेनर पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की वीडियो सामने आने पर थाना अमले की मुअत्तली काम न आई। मुलजिम की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि इमरान खान हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन की गुस्ताखी कर रहे थे। जिस तरह नबी अकरम ने हुक्म दिया था कि उनका पैगाम पहुंचाया जाए, उसी तरह इमरान खान कहता है, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सीरत से हमें बेदखल कर रहा था। जिस वक्त वारदात की मस्जिद में नमाज खड़ी थी, उनका लाउड स्पीकर कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। उसका निशाना सिर्फ इमरान खान थे। ये काम उसने अकेले किया। वजीराबाद से 20,000 रुपए में पिस्तौल हासिल किया। मुलजिम नशे का आदी है। क्या इस बयान की कोई कानूनी हैसियत है? वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलजिम की पहली वीडियो सामने आने के बाद गुज़िश्ता रोज मुतालिका थाने का अमला मुअत्तल कर दिया था। इमरान खान के हवाले से ये इल्ज़ामात बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया। मुल्क भर के उलमा इकराम पहले भी कह चुके हैं कि किसी को अपनी दीनी ताबीर के मुताबिक हथियार उठाने का इख्तियार नहीं। पैगाम पाकिस्तान में 1800 से ज़ायद उलमा इकराम ने फतवा दिया था कि कानून अपने हाथ में लेने वाला दहशतगर्द है। ऑडियो वीडियो के रिलीज होने के बाद और थाने को सस्पेंड करने के बाद उसकी दूसरी किस्त जो है वो जारी हो गई, उसमें जिसमें नबूवत और पैगंबरी के दावे की बात की गई है, वो बहुत डैमेजिंग है। उस वीडियो का वायरल होना और उस मुल्ज़म का बार बार ये कहना जो है वो एक ऐसी तशवीशनाक बात है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की वजह मजहबी इंतहा पसंदी को करार दे दिया। PTI क़यादत और इमरान खान को अपने रवैये में तब्दीली लाने का मशवरा। कहा, मुलजिम की वीडियो का वायरल होना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। हमला करने वाले मुलजिम को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया, वही थाने लेकर गए। मुलजिम की वीडियो जारी होने या लीक होने की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की है। हम इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रेड से पंजाब के हुकाम को आगाह करते रहे हैं। सिक्योरिटी देना पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जो बात असद उमर ने इमरान खान का नाम लेकर की, वो काबिले अफसोस है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए सोशल वेलफेयर अनवर ज़ेब खान की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को धमकी। कहा, राना सनाउल्लाह सुन लो, बंदूकों और असलहे के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। क्लाशनकोफ लहराकर बाजोड़ के सदर मकाम खार में PTI चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज के मौके पर कहा, हम इमरान खान का बदला लेंगे, मुसल्लह होकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं।
इमरान खान का सूबाई वजीर क्लाशनकोव पकड़कर कहता है हम आ रहे हैं तो आ जाएं। विफाकी वजीर साद रफीक का खैबर पख्तूनख्वा के वजीर अनवर ज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान पर हमले के हकाइक सामने आने चाहिए। पंजाब में किसकी हुकूमत है, वो क्यों खामोश है। विफाकी और सूबाई इदारों पर मबनी GIT होनी चाहिए। यकतरफा GIT को कबूल नहीं किया जाएगा। देखना होगा इमरान खान पर हमले का फायदा किसे हुआ। जहाँ पे एलीट के स्नाइपर न लगाए गए हों। बाकी आपको पता है कि ये एक ऐसा पिंडाल नहीं है कि जहाँ पे एक एक शख्स को बॉडी सर्च के बाद और वॉक थ्रू गेट से चेक होने के बाद एंटर हुआ जाए। ये एक मूविंग लॉन्ग मार्च है। वैसे हर एक को चेकिंग के बाद शामिल करना शायद जो है वो मुमकिन नहीं होता था। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शरीक हर शख्स की तलाशी लेना मुमकिन नहीं था। DPO गुजरात का इतराफ। कहा शायद ही कोई छत हो जहां स्नाइपर तैनात न किया गया हो। तहकीकात के लिए GIT बनाई जाएगी। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। वजीराबाद से गिरफ्तार होने वालों ने हमला आवर को 20,000 रुपए में पिस्तौल और गोलियां बेची थीं। मुलजिम ने कंटेनर से कुछ फासले पर पूरा बर्स्ट फायर किया। 8 गोलियां चलने के बाद एक गोली पिस्तौल में फंस गई। फायरिंग की जगह से 11 खौल मिले। 9 खौल 9mm पिस्तौल और 2 दीगर असलहे के हैं। पिस्तौल की गोलियां नीचे से ऊपर कंटेनर की तरफ चलाई गईं। बड़े असलहे वाली गोलियां कंटेनर से नीचे की तरफ चलाई गईं। वजीराबाद में इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात। गिरफ्तार सहूलतकार वकास ने नवीद को असलहा फराहम किया। वो उससे राबते में भी था। मुलजिम नवीद ने आखिरी फ़ोन कॉल भी वकास को ही की थी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के रोज़ वकास और नवीद का 4 बार फ़ोन पर राबता हुआ। मुलजिम नवीद का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान थाना सदर गुजरात में SHO शहबाज हुंजरा ने DPO के कहने पर रिकॉर्ड किया। शहबाज हुंजरा समेत थाना सदर गुजरात के तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया गया है। नैरोबी में पाकिस्तानी सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जारी। जियो न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तानी तफ्तीशकारों की दस्तावेज तक रसाई हासिल कर ली। जियो न्यूज़ टीम की तहकीक में ये बात भी सामने आई कि अरशद शरीफ का विजिट वीज़ा स्पॉन्सर किया गया था। स्पॉन्सर लेटर कीनिया में मुकीम प्रॉपर्टी डेवलपर वक़ार अहमद ने भेजा था, जो खुर्रम अहमद के भाई हैं। FIA के डायरेक्टर अत्तर वाहिद और IB के डिप्टी डायरेक्टर उमर शाहिद हामिद ने दोनों भाइयों का इंटरव्यू कर लिया। दोनों भाइयों से शूटिंग रेंज पर मौजूद इंस्ट्रक्टर्स और दीगर अमले की तफसील भी मांगी गई। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों का भेजा गया खत पाकिस्तानी सिफारती हुकाम और कीनिया के मुख्तलिफ इदारों के पास भी मौजूद। पंजाब जो है, यही शख्स जो है उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। आज उस पंजाब के डाकू की वजारत आला के नीचे जो है ये वारदात हुई है। इनके मुल्ज़िमों के पीछे पहुंचना चाहिए। ये लोग जो सारा कुछ कर रहे हैं ये उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो है इंटरेस्टेड नहीं है। सियासी रंग दे के सियासी मकासद हासिल करने के लिए जो है ये तगोदो हो रही है। ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना पड़ रहा है। वो बार बार कह रहे थे कि मुझे खून ही खून नजर आ रहा है और बड़ी लाशें गिरेंगी और ये होगा और वो होगा। लाशें गिरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI पर वाक़े को सियासी रंग देने का इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान पर हमले को सियासत की नज़र किया गया तो तहकीकात मुतासिर होंगी। मुल्ज़िमान के पीछे जाना चाहिए। पुष्ट पनाही करने वाले को बेनकाब किया जाए। कहा जा रहा है 2 तरफ से फायरिंग हुई, गार्ड ने भी फायरिंग की। इब्तदाई तहकीकात में नजर आ रहा है कि वाक़े के पीछे मजहबी जुनून है। लॉन्ग या शॉर्ट मार्च में 4 अफराद शहीद हुए। 4 की शहादत का ताल्लुक कंटेनर से है। इमरान खान पहले ही कह रहे थे कि उन्हें इस मार्च में खून ही खून नजर आ रहा है। वज़ीराबाद में जांबहक मुअज़्ज़म के घर में फज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। मुअज़्ज़म 2 माह कबल कुवैत से छुट्टी पर आया, जहां वो AC रिपेयरिंग का काम करता था। मुअज़्ज़म के भाई का फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कैफ़ किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा। वज़ीराबाद में मुअज़्ज़म गोंदल की नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई। मुअज़्ज़म के सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद में इंसाफ लॉयर्स फोरम का एहतजाज। पेशावर KP बार काउंसिल की कॉल पर हाई कोर्ट समेत सूबे भर की अदालतों में वकला का बॉयकॉट।
हरनाई में भी शटर डाउन हड़ताल, गुजरावाला में वकला की हड़ताल, मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट बेंच में वकला पेश न हुए। बहावलपुर, लोधरा, भक्कर, कमालिया और गोजराबाद में भी वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। पाकिस्तान का एशियाई तरक्याती बैंक के साथ मुआहिदा, ADB खैबर पख्तूनख्वा सेहत के मजबूत निजाम प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन देगा। वजीराबाद में गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद सियासी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास, इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के बाद सूरत हाल पर गौर। PDMA ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला आज शाम मुल्क में दाखिल होगा। मरी, इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरावाला और सियालकोट में 5 और 6 नवंबर को मूसलाधार बारिश होगी। मुल्तान, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, हाफिजाबाद, झंग और फैसलाबाद में भी बारिश का इम्कान। बारिश से चावल की कटाई मुतासर होने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक बारिश गंदम की बुआई के लिए फायदेमंद साबित होगी। COP27 समिट की 5 अहम शख्सियात पर मबनी अमरीकी अखबार की लिस्ट में विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान सरे फहरिस्त। अमरीकी अखबार के मुताबिक माहौलियाती इंसाफ पर शेरी रहमान की कायदाना सलाहियत COP27 समिट में कलीदी किरदार अदा करेगी। शेरी रहमान कहती हैं, आलमी रहनुमाओं की ऐसी मुमताज़ फहरिस्त में शामिल होना एजाज़ है। COP27 में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है, हमें माहौलियाती इंसाफ का केस पेश करना है। फहरिस्त के दीगर नामों में जर्मनी से जेनिफर मॉर्गन, अमरीका से जॉन कैरी, चीन से जी जिनहुआ, युगांडा से वेनेसा नोक्टे शामिल हैं। गुज़िश्ता हफ्ते शेरी रहमान क्लाइमेट होम न्यूज़ की लिस्ट में भी सरे फहरिस्त थीं। कौमी क्रिकेट स्क्वाड सिडनी से एडिलेड पहुंच गया। कौमी टीम कल ट्रेनिंग करेगी। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद मोराल बुलंद है, फोकस अगले मैच पर है। इफ्तिखार अहमद बोले, दुआ है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच इतवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में रसाई यकीनी बना ली। और साबिक क्रिकेटर मोइन खान और आकिब जावेद की प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर होने वाले हमले की मजम्मत। आकिब जावेद का कहना था कि इख्तिलाफ राय का मतलब किसी पर हमला करना नहीं। क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है खान साहब ठीक हैं, अल्लाह खान साहब को लंबी जिंदगी दे। पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका से जीत पर साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद का कहना था कि हारिस ने टीम को उठा कर रख दिया। मोइन खान का कहना था कि बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए उनसे रन क्यों नहीं हो रहे। क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि जिस लगन से क्रिकेट खेलनी चाहिए वो नजर आई।